Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम मैम, महंद्रास फैमिली की ओर से हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। बेसिकली आज दशहरे का दिन है तो आइए कुछ स्पेशल डिस्कस कर लिया जाए। आज हम टॉप 25 क्वेश्चंस पे बात करने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियसली आपके एग्जाम में आ चुके हैं और अपकमिंग एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो आइए शुरुआत कर देते हैं आज की इस जर्नी की और देखते हैं आज का ये सेशन हमें आखिर क्या सिखाने वाला है। आज के इस सेशन के बेस पे हम क्या खास सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं हम टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। बेसिकली जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे ही प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम में आ चुके हैं, तो अपकमिंग एग्जाम में इसके आने के पूरे चांसेस हैं। सो आर यू रेडी गाइस? क्या सभी रेडी हैं? शुरू किया जाए? यस और नो? क्या सभी रेडी हैं? शुरू करें? चलिए शुरुआत कर देते हैं फर्स्ट सेक्शन के साथ। और पहला सेक्शन हमारा आपका हम सबका फेवरेट सेक्शन हमारे सामने है, दैट इज नोन एज एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। अपने अकॉर्डिंग देखिए इस एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन में आपको क्या प्रॉब्लम दिख रहा है और अपने अकॉर्डिंग फटाफट चैट बॉक्स में अपना आंसर टिक कर दीजिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay. You will come to my sister's wedding tomorrow, isn't it? अगर आप ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को तो हमें क्या समझ आ रहा है, बिल्कुल प्यार से समझिए। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें क्लियरली समझ आ रहा है ये कि ये स्ट्रक्चर फ्यूचर में है और इसका जो क्वेश्चन टैग जा रहा है लास्ट में वो प्रेजेंट में जा रहा है। नाउ वी नो इट वेल कि क्वेश्चन टैग जो है उसका टेंस सेम होता है। हाँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग नेगेटिव होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट का क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है, ये क्लियर है। तो अब इस बेस पे अगर हम देखें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तो विल के लिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर है तो विल के लिए क्वेश्चन टैग क्या होगा? वांट होने वाला है, वांट यू, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जाएगा। और अगर वांट यू जाएगा इजंट इट की जगह पे तो हमारा आंसर क्या जाने वाला है? ये पार्ट हमें मिल रहा है थर्ड पार्ट, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। इजंट इट को हम वांट यू से रिप्लेस करेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होगा? यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो। वांट यू मतलब तुम कल मेरी सिस्टर की वेडिंग में आओगे ना, कुछ ऐसा कंफर्मेशन के लिए सामने वाले से पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है। चल आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। बिसाइड हिंदी शी न्यू बंगाली एज वेल। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। ओके, अब अगर हम बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस देखें तो वो क्या होता है। बिसाइड का मतलब होता है पास और बिसाइड्स का मीनिंग होता है कि अतिरिक्त। बिसाइड का मीनिंग होता है पास और बिसाइड्स का मीनिंग होता है कि अतिरिक्त के अलावा, कुछ इस सेंस में बिसाइड्स का यूज होता है। अब बिसाइड्स हिंदी शी न्यू बंगाली एज वेल, मतलब हिंदी के अलावा उसे बंगाली भी आती है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है ना यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमारा जो आंसर जाने वाला है वो ए पार्ट जाने वाला है। बिसाइड को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे? बिसाइड्स से, क्योंकि बिसाइड तो कहीं ना कहीं पास के सेंस में यूज हो रहा है ना, और ऐसा कोई लॉजिक यहाँ पे है नहीं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे है नहीं। तो आंसर हमारा जाने वाला है ऑफ कोर्स फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू, मतलब जब आप दिल्ली से वापस आओगे तो मैं आपसे मिलूंगा, कुछ ऐसा। प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो किस पार्ट में प्रॉब्लम दिख रही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टिक के बैटिंग करनी, सभी का सिक्सर लगना चाहिए। वेरी गुड। ओके अच्छा, एक क्लियर सा व्यू है, क्लियर सा पॉइंट है कि हम डबल फ्यूचर का यूज नहीं करते। डबल फ्यूचर का यूज नहीं होता। अब अगर डबल फ्यूचर का यूज हम नहीं करते तो दो स्ट्रक्चर हैं जिनमें विल का यूज हुआ है, मतलब एक विल हटेगा। कौन सा विल हटेगा, दैट इज द क्वेश्चन। जैसे अगर एक कंडीशनल स्ट्रक्चर लें तो वो क्या जाता है, इफ यू वर्क हार्ड, if you work hard you will get success। if you work hard you will get success, मतलब if क्लॉज आपका प्रेजेंट में गया और जो रिमेनिंग क्लॉज है वो आपका किस में गया, फ्यूचर में गया। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से जा रहा है, इफ क्लॉज प्रेजेंट में, रिमेनिंग क्लॉज फ्यूचर में। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे आफ्टर वाला क्लॉज किस में चला जाएगा, प्रेजेंट में चला जाएगा। मतलब आफ्टर यू रिटर्न फ्रॉम न्यू दिल्ली आई विल मीट यू। आफ्टर वाला क्लॉज प्रेजेंट में चला गया और रिमेनिंग क्लॉज किस में चला गया, फ्यूचर में चला गया। आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है यहां पे, आफ्टर यू विल रिटर्न, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा एररनेस। इसी पार्ट में आपका एरर छुपा हुआ है। फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। तो फर्स्ट पार्ट आपका 100% करेक्ट होगा, इसी में प्रॉब्लम है आपका। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, तो हमें किस पार्ट में प्रॉब्लम लग रही है। और सक्सेस ठीक है, और फेलियर ठीक है, और आर फेलियर लार्जली। अब जो सेकंड वाला होता है और के केस में, इधर और के केस में, नीदर नॉर के केस में, जो सेकंड सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब ये जो सेकंड सब्जेक्ट है आर फेलियर जो लिखा हुआ है, ये क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल है? ऑफ कोर्स ये सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। मतलब ये डिपेंड होना चाहिए या डिपेंड्स होना चाहिए, डिपेंड्स होना चाहिए ना भाई। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में क्या होता है, प्लूरल होता है। और जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। कुछ याद आया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, गोज का यूज करते हैं, क्योंकि ही क्या है, ही है सिंगुलर। तो वर्ब भी इसके साथ क्या चाहिए, सिंगुलर, इसलिए ही के साथ गोज आ जाता है। सेम एज हम दे के साथ क्या यूज करते हैं, दे के साथ हम यूज करते हैं गो।
क्यों? क्योंकि दे अपने आप में क्या है, प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी चाहिए, प्लूरल। तो मैंने क्या बोला, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। अब डिपेंड को अगर आप डिपेंड से रिप्लेस करने वाले हैं तो स्ट्रक्चर हमारा क्या करेक्ट जाने वाला है, आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड्स अपॉन आर एक्शंस। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जाएगा, डिपेंड को आप डिपेंड से रिप्लेस करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज है करेक्ट। चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। नीदर द माउस नॉर द लॉयन वर कॉट। एक बार देखो और पिक करो अपना आंसर। प्यारा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। ओके देखो, जब भी हम बात करते हैं इधर और की, जब भी हम बात करते हैं नीदर नॉर की, या हम बात करते हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो की, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सारे केसेस में लाइक अगर मैंने सब्जेक्ट वन यहां पे लिख रखा है, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, हमेशा याद रखना जो आगे वर्ब आएगा, जो आगे का वर्ब आएगा वो हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब सेकंड सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर हो जाएगा, और अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। सीधी सी ये बात है। अब अगर मैं यहां पे देखूं नीदर द माउस नॉर द लॉयन वर कॉट, ना तो माउस पकड़ा गया और ना ही लॉयन, कुछ ऐसा ना। तो यहां पे लॉयन जो है सेकंड सब्जेक्ट हमारा वो क्या है, सिंगुलर है, और अगर ये सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी हमारी क्या हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। मतलब वर्ब को हमें वॉज से रिप्लेस करना पड़ेगा। और ध्यान से देख लो भाई, ये पैसिव में है स्ट्रक्चर, क्योंकि किसने पकड़ा या कौन पकड़ना चाहता था उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, ना तो माउस और ना ही लॉयन पकड़ा गया। कुछ ऐसा आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है वर्ब को वॉज से रिप्लेस करेंगे, और एक्चुअल आंसर आपका थर्ड पार्ट जाने वाला है। थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। जॉन आई, देखो तीन सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, जॉन आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। अच्छा, अगर हम स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो जब पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, 2 3 1 का, मतलब पहले सेकंड पर्सन रखते हैं, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। और जब नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, मतलब नेगेटिव सेंस होता है, तो हम यूज करते हैं 1 2 3 का, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जॉन ने, मैंने और हरी ने क्या किया, फिनिश कर दिया अपनी स्टडीज को, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। अब अगर फिनिश कर दिया स्टडीज को तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया, और अगर पॉजिटिव सेंस हो गया, बिल्कुल प्यार से समझना, अगर पॉजिटिव सेंस हो गया
तो पहले हम सेकंड पर्सन यहां है नहीं, सेकंड पर्सन यहां है नहीं, तो पहले थर्ड रखेंगे फिर फर्स्ट रखेंगे। नेम कोई भी थर्ड पर्सन में आएंगे, ही शी इट दे ये भी थर्ड पर्सन में आएंगे, यू सेकंड पर्सन में आ जाएगा, आई भी फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा। तो पहले थर्ड को रखना पड़ेगा ना, फिर फर्स्ट को रखना पड़ेगा। और अगर थर्ड को रखेंगे तो जॉन और हरी को पहले रखेंगे, जॉन हरी एंड आई। स्ट्रक्चर का सेंस कैसा है, पॉजिटिव है। और आंसर हमारा क्या जाने वाला, आंसर हमारा डी पार्ट जाने वाला है, सॉरी आंसर हमारा डी नहीं ए पार्ट जाने वाला है, इसको करेक्ट कर लो, ए पार्ट। जॉन हरी एंड आई, ऐसे कुछ जाएगा स्ट्रक्चर आपका। जॉन हरी एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज। और अगर आप इस स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज एवर लिव्ड। प्यारा सा क्वेश्चन, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, एक बार स्ट्रक्चर को देखो अच्छे से। जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आता है, रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या करता है, स्ट्रक्चर को रिलेट करता है, जोड़ता है। अब इसके पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा, इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा इस नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन के केस में जो वर्ब आता है वो रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। एंटीसीडेंट मतलब पूर्व पद के अकॉर्डिंग आता है। अब अगर आप इस बेस पे देखें, इस बेस पे अगर आप देखें तो शी इज वन ऑफ द बेस्ट मदर्स। वैसे वन ऑफ द के साथ नाउन हमेशा प्लूरल और वर्ब सिंगुलर आता है, लेकिन अब इस तरह के स्ट्रक्चर में दैट के जस्ट पहले आपको क्या मिल रहा है, मदर्स मिल रहा है। और मदर्स अपने आप में क्या है, प्लूरल है। तो दैट के बाद जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, मदर्स के अकॉर्डिंग आएगा। और अगर मदर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा तो हमें यहाँ पे प्लूरल वर्ब की जरूरत है। मतलब हैज को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, हैव से। हैज को हमें हैव से रिप्लेस करना पड़ेगा और एक्चुअल आंसर हमारा क्या जाएगा, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर, और ये थर्ड सी में ही मिल रहा है, तो यहां भी ज्यादा शफलिंग तो है नहीं, एज इट इज स्ट्रक्चर आपका गिवन है, सी पार्ट और थर्ड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेल डन। चल आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शी इज वर्किंग हेयर सिंस 1983। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, स्पीड में पिक कर दो अपना आंसर। ओके, सिंस लगा हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर ये टाइम के साथ गिवन है और मैंने कहा वो 1983 से काम कर रही है यहां पे कुछ ऐसा, तो ये प्रैक्टिकल सी बात है कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर जाएगा। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा तो शी इज वर्किंग की जगह पे क्या आ जाएगा, शी हैज बीन वर्किंग, शी हैज बीन वर्किंग।
आपका जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है इज वर्किंग को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा हैज बीन वर्किंग से। इज वर्किंग को आपको हैज बीन वर्किंग से रिप्लेस करना पड़ेगा और आंसर आपका सेकंड पार्ट जाएगा। और जो भी सेकंड पार्ट पिक कर रहे हैं सभी का सिक्सर लग रहा है। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन। चल आगे बढ़ जाते हैं। द फर्नीचर हैड बिकम ओल्ड एंड रस्टी। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The furnitures had become old and rusty। ये तो प्यारा सा क्वेश्चन, आराम से स्पीड में पिक कर दो अपना आंसर। ओके अब यहां से अगर हम देखें तो फर्नीचर के साथ जो एपोस्ट्रॉफ आपने एस लगा दिया है ना, यही गलत हो गया। बेसिकली फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन है। एपोस्ट्रॉफ ऐसे ही नहीं, आप एस भी नहीं लगा सकते इसके साथ। अब दिमाग में आएगा सर तो फर्नीचर तो प्लूरल भी होता है ना, अलग अलग तरह का फर्नीचर हो सकता है, तो फर्नीचर में एस लगाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। फिर अलग अलग अगर फर्नीचर के आइटम्स हैं उनके लिए क्या यूज करेंगे, कैसे प्लूरल बनाएंगे? क्या पीसेस ऑफ फर्नीचर लिखेंगे? देखो ज्यादातर लोगों के माइंड में यही होता है, पीसेस ऑफ फर्नीचर। जैसे बोलते हैं ना पीसेस ऑफ ब्रेड, तो हम क्या करते हैं, पीसेस ऑफ का यूज हर जगह कर देते हैं। हमें लगता है हर जगह पीसेस ऑफ लगेगा, नहीं। अगर आप फर्नीचर की बात कर रहे हैं, लगेज की बात कर रहे हैं, बैगेज की बात कर रहे हैं, तो इसके पहले पीसेस ऑफ नहीं लगता प्लूरल बनाने के लिए, बल्कि आप क्या यूज करते हैं, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लगेज, बैगेज, एटसेट्रा। आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर, लगेज, बैगेज, इसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ इस तरह की फ्रेज यूज होती है। ठीक है, तो फर्नीचर्स गलत हो जाएगा। डिफरेंट टाइप का अगर फर्नीचर आपको दिखाना है तो आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर आप यूज कर सकते हैं एंड दैट वुड बी करेक्ट। बेसिकली यहाँ पे नाउन से रिलेटेड ही एरर है फर्स्ट पार्ट में, और जिस पार्ट में आपको फर्नीचर्स मिल रहा है ना, बस बीमारी वहीं छुपी हुई है। फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। प्यारा सा क्वेश्चन, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई रिमेंबर मीट हिम 5 years ago। अच्छा, इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें बिल्कुल प्यार से समझे। आई रिमेंबर, रिमेंबर का यूज हो ही गया, तो अब यहां पे अगर हम देखें दो वर्ब एक साथ तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो ही नहीं सकता ना, सीधी सी बात है। आई रिमेंबर जेरेंड का यूज कर दो। सबसे पहली चीज आप जेरेंड का यूज कर सकते हैं। आई रिमेंबर मीटिंग हिम, आई रिमेंबर मीटिंग हिम, जीरेंड बनेगा तो मीटिंग जाएगा। मीटिंग हिम 5 years ago। अब इस स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना। आप मान लीजिए प्रेजेंट में किसी से बोल रहे हैं, मुझे याद है मैं जब उससे 5 साल पहले मिला था, तो मिले आप पास्ट में थे लेकिन याद आपको प्रेजेंट में है। इस चीज को समझिएगा अच्छे से। मिले आप पास्ट में थे, लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं मुझे याद है जब मैं उससे 5 साल पहले मिला था, तो जो आपको याद है वो प्रेजेंट में याद है। मिले आप 5 साल पहले, और रिमेंबर के साथ मीट लगा दोगे तो ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो आपको मीट को रिप्लेस करना पड़ेगा मीटिंग से, और आंसर आपका बिल्कुल सेकंड पार्ट जाने वाला है। सेकंड पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। क्या बात है, पर्दे खुल रहे हैं और अगला सेक्शन हमारे सामने हाजिर हो चुका है।
अगला सेक्शन हमारा बेस है स्पेलिंग एरर्स पे। बेसिकली आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपको 4 स्पेलिंग्स दी जाती हैं, लाइक आपको A B C D इस तरह से ऑप्शंस दिया जाता है। और मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि सेम वर्ड आपका रहता है, कभी कभी अलग वर्ड्स भी रहते हैं। अब इस केस में होता क्या है, आपसे करेक्ट वर्ड पूछा जाता है या रॉन्ग वर्ड पूछा जाता है। अगर अलग अलग वर्ड्स हैं सारे के सारे, लाइक वर्ड ए में कुछ अलग दिया है, स्लटिस दिया है, स्लगिश दिया है, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है, अकंपनी दिया है, अकोमोडेट दिया है, इस तरह के 4 वर्ड्स अलग अलग है सपोज, तो कोई एक वर्ड ऐसा पूछेगा जो रॉन्ग है ज्यादातर केसेस में। और अगर सेम वर्ड दिया हुआ है, लाइक अकोमोडेट दिया हुआ है, अब अकोमोडेट को 4 टाइप से लिख के दे दिया आपको, अब आपसे ये पूछेगा करेक्ट कौन सा है। समझ गए ना? तो अब जब सेम टाइप का वर्ड मिले तो वहां पे स्पेलिंग पे आपको स्पेशली फोकस करना है, क्योंकि कोई 2 ऑप्शंस आपके हमेशा ऐसे रहते हैं जो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी आप सभी करेक्ट करने वाले हैं, मुझे पूरा भरोसा है। सो आर यू रेडी? आर यू रेडी फॉर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेलिंग एरर्स? सभी रेडी हैं? शुरू करें? चल शुरुआत कर देते हैं। स्पेलिंग एरर्स से फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 11, स्ट्रेटजी, रणनीति, क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, अच्छा अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2 वर्ड्स यहां पे एक दूसरे के काफी पास है। जैसे डी तो हो ही नहीं सकता, अगर हम ध्यान से देखें तो डी का कोई चांस नहीं है, और स्ट्रेटजी बी का भी कोई चांस नहीं है, क्योंकि वो स्टार्टिंग की स्पेलिंग से ही फंसा दिया हमें उसने। कंफ्यूजन कहां पे हो सकता है? ए और सी में हो सकता है, ए और सी में हो सकता है, लेकिन हम सभी जानते हैं स्ट्रेटजी करेक्ट स्पेलिंग क्या जाएगा? करेक्ट स्पेलिंग जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट, रणनीति। तो अगर हमारी स्ट्रेटजी सही होगी, अगर हम सही स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो हमारे सिलेक्शन से हमें कोई नहीं रोक सकता। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सेपरेट, अलग, सेपरेट। देखिए क्या होगा आपका आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सेपरेट का करेक्ट स्पेलिंग कौन सा होगा? वेरी गुड आपकी बात। देखो फर्स्ट वाला तो सेपरेट लिखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें सी वाला भी थोड़ा लग रहा है कि नहीं होगा, क्योंकि सेपरेट RETE लग गया है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो डी और बी दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और दोनों में से कोई भी करेक्ट लग रहा है हमें। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको रियल बताऊं तो एग्जामिनेशन में हमारे एस्पिरेंट्स ने कुछ ने बी पार्ट भी पिक किया और कुछ ने डी पार्ट भी पिक किया, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जिनकी स्पेलिंग पे हम ध्यान बहुत कम देते हैं। जैसे स्ट्रेटजी लिखा है, प्रिपेयर लिखा है, सेपरेट लिखा है, हमें लगता है ये हमें आता है और उसी में हम फंस जाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो सेपरेट का आपका करेक्ट स्पेलिंग जाएगा बी पार्ट, SEPARATE, सेपरेट। आंसर हमारा डी पार्ट जाने वाला है। जो भी डी पार्ट पिक करना है वो 100% करेक्ट जा रहा है। वेरी गुड, वेल डन। एम्बैरस, अब एम्बैरस का मतलब होता है अपमानित। देखिए क्या होगी करेक्ट स्पेलिंग एम्बैरस की।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है। एम्बैरस के लिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? अपमानित। ओके, अगर आप एम्बैरस वर्ड की बात करें, अगर आप एम्बैरस वर्ड की बात करें तो उसके लिए अब एम्बैरस सही लग रहा है, ये भी एम्बैरस ये हम जानते हैं नहीं होगा, एम्बैरस की स्पेलिंग में यू नहीं होता। अब मजे की बात यह है कि एम्बैरस की स्पेलिंग जो होती है करेक्ट, वो होती है डी पार्ट, EMBARRASS, एम्बैरस। तो डबल आर भी है और डबल एस भी है, ध्यान से समझना इस चीज को। एम्बैरस में डबल आर भी है और डबल एस भी है, और इसका मतलब क्या हो गया? अपमानित। एम्बैरस मीन्स क्या हो गया? अपमानित। ठीक है, आंसर आपका डी पार्ट जाएगा। फोर्थ पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑनरेरी, माननीय, सम्माननीय, सम्मानित से आप ऑनरेरी को रिलेट कर सकते हैं। देखिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेरी गुड। ओके, अच्छा, ऑनरेरी को अगर हम रिलेट करें तो इसका मतलब सम्माननीय या सम्मानित से आप रिलेट कर सकते हैं ऑनरेरी को। और ऑनरेरी के लिए जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जाएगा, देखो सबसे पहले ये समझो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑनरेरी, ये तो पहला तो गलत ही हो गया। ऑनरेरी तो HONO होगा, ठीक है। अब रेरी जा रहा है तो ये भी गलत हो रहा है, HONO यहां नहीं मिल रहा है, तो एक ही ऑप्शन बचा ना हमारे पास। इसके प्रोनाउंसिएशन से ही समझ आ रहा है कि कौन सा वर्ड सही होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आपको प्रोनाउंसिएशन से पकड़ में आ जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ वर्ड्स साइलेंट होते हैं, कुछ लेटर्स साइलेंट होते हैं वर्ड में, तो वहां पे ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ऑनरेरी वर्ड में हमें सीधे सीधे समझ आ रहा है कि हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट, बी पार्ट हमारा 100% करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मीनिंग क्या होता है? बाधा या रुकावट। अब हिंड्रेंस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? फटाफट देखो और पिक करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हिंड्रेंस का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? वेरी गुड। देखो हिंडरेंस ये तो नहीं होगा, हिंड्रेंस है ना, फिर हिंडरेंस, हिंड्रेंस DRA निकल के आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो रहा है, और एक ही ऑप्शन बच रहा है अब हमारे सामने, दैट इज सेकेंड पार्ट। बिल्कुल, बी पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर, हिंड्रेंस, दिस वुड बी द करेक्ट स्पेलिंग। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने लिटरेट, बहुत ही प्यारा वर्ड है लिटरेट, शिक्षित से रिलेट कर सकते हैं। अब लिटरेट का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? कुछ वर्ड्स तो सीधे सीधे एलिमिनेट हो जा रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा? फटाफट देखो और पिक करो, प्यारा सा क्वेश्चन है। बेसिकली लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित, और अगर हम इसको रिलेट करें तो LITERAT, लिटरेट। सीधे सीधे हमारा बी पार्ट आंसर 100% करेक्ट जा रहा है।
और अगर आप बी पिक कर रहे हैं तो आप 100% करेक्ट हैं। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं। मैसेकर, मैसेकर का मतलब होता है लाइक हत्याकांड, या कड़ी हार से भी हम रिलेट कर सकते हैं, किसी की जो हार हो गई, बहुत बुरी तरह से हार गया। तो मैसेकर मीन्स हत्याकांड भी होता है, जनसंहार, एक साथ कई लोगों को मार देना, या फिर कड़ी हार से भी रिलेट कर सकते हैं। एक बार देखिए क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग। कई बार आ चुका है ये वर्ड, और जब आता है तो फंसाता है, जब आता है तो फंसा देता है। ओके, देखो मैसेकर वर्ड को अगर हम रिलेट करें यहाँ से, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा थर्ड पार्ट, मैसेकर। और इसका मतलब हो गया हत्याकांड, जनसंहार, या कड़ी हार, बुरी वाली जो हार है उसको आप रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब खतरनाक होता है, कुछ भी ऐसा जो हैजार्डस है, खतरनाक है, जोखिम भरा है, दैट इज कॉल्ड हैजार्डस। देखिए करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हैजार्डस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाली है। वेरी गुड। देखो फर्स्ट में तो डबल जेड मिल रहा है जिसका कोई चांस नहीं है, हैजार्डस। अब हैजार्डस डी ओ यू एस मिलेगा हमें, और डी ओ यू एस मिलेगा तो सी और डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो ही गए हमारे। और आंसर क्या बचा हमारा, बी पार्ट, हैजार्डस, जोखिम भरा, खतरनाक, कुछ ऐसे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चल रहे हैं, राहगीर हैं, पैदल यात्री पेडेस्ट्रियन है। देखिए क्या होगा करेक्ट स्पेलिंग पेडेस्ट्रियन के लिए। प्यारा सा क्वेश्चन, वेरी गुड। ओके, बेसिकली पेडेस्ट्रियन की बात करें तो पैदल यात्री हो गया, जो राहगीर है, पैदल चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियन है। और इसको अगर हम रिलेट करें तो हमारा आंसर सीधे सीधे ए पार्ट चला जाएगा, पेडेस्ट्रियन। आई होप किसी ने यह गलत नहीं किया होगा। PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन। आंसर हमारा ए पार्ट जाएगा, फर्स्ट पार्ट वुड बी 100% करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेल डन। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कैकोफोनी, कैकोफोनी मतलब किसी की वॉइस जो है, कैकोफोनी मतलब कर्कश है, तीक्ष्ण है, चुभने वाली आवाज। ऐसी आवाज को हम कैकोफोनी से रिलेट कर सकते हैं। फटाफट देखिए कैकोफोनी का करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाला है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्यारा सा क्वेश्चन है, फटाफट देखो और पिक कर दो अपना आंसर। कैकोफोनी क्या होगा करेक्ट आंसर। सो कैकोफोनी, सीधे सीधे हम डी पार्ट से कैकोफोनी को रिलेट कर सकते हैं, और अगर हम डी पार्ट से रिलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा, कैकोफोनी, CACOPHONY, कैकोफोनी। तो बाकी ऑप्शंस तो वैसे ही आपके एलिमिनेट हो गए, और डी पार्ट वुड बी दी 100% करेक्ट आंसर। एक और वर्ड, अप हेवल, बहुत ही प्यारा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसके बाद अगले सेक्शन पे चलने वाले हैं। अप हेवल, अप हेवल का करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाला, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अप हेवल को आप खलबली से रिलेट कर सकते हैं, या किसी भी चीज का जो काया पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया, उससे आप रिलेट कर सकते हैं। अशांति से भी रिलेट कर सकते हैं अप हेवल। करेक्ट स्पेलिंग क्या होने वाला है अप हेवल।
देखो अपहेवल को अगर हम रिलेट करें तो अपहेवल का जो करेक्ट स्पेलिंग जाएगा दो दैट वुड बी ए पार्ट अपहेवल। आंसर आपका ए पार्ट जाएगा, बाकी सारे के सारे स्पेलिंग से ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं, रॉन्ग हो जा रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगला सेक्शन हमारे सामने आ रहा है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड अब कुछ प्यारे से क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो, एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो। मजा आ रहा है? यस और नो? चल तो शुरुआत करते हैं। पुलिस कॉट द थीफ। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। पुलिस कॉट द थीफ। सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट है ना। स्ट्रक्चर क्या जाएगा? थीफ वॉज कॉट बाय पुलिस। सीधे सीधे वॉज लगाया, V3 लगाया, और बाकी में इसमें बीइंग आ रहा है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है। बीइंग तो हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाते हैं ना। बाय हुम वॉज द लैपटॉप स्टोलन। पैसिव में है स्ट्रक्चर, एक्टिव वाला सेंटेंस ढूंढो क्या होगा। बाय हुम वॉज द लैपटॉप स्टोलन, पैसिव में है, एक्टिव वाला स्टेटमेंट ढूंढो। सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का एक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है? एक ही है, ए वाला। हु स्टोल द लैपटॉप मीन्स आंसर हमारा ए पार्ट जाएगा। नेक्स्ट, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क, क्या जाएगा स्ट्रक्चर? वेरी गुड, वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। अब स्ट्रक्चर क्या जाएगा? ध्यान से समझिए। मेक मतलब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। इस वाला दो ही ऑप्शन है हमारे पास, और यहाँ बीइंग लगा हुआ है। बीइंग तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज होता है, जो हो नहीं सकता, तो एक ही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज डी पार्ट। डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। तुम अपनी लाइफ को ज्यादा डिफिकल्ट बना रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा बोला जा रहा है। एक बार देखिए और पिक करिए अपना आंसर। पैसिव क्या होगा इसका? यू आर मेकिंग योर लाइफ मोर डिफिकल्ट। तो जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा यहाँ पे, उसमें बीइंग का यूज होगा, सीधी सी बात है, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रक्चर है। बीइंग किस में मिल रहा है आपको? क्या फर्स्ट में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्या सेकंड में? नहीं मिल रहा है। क्या फोर्थ में? नहीं मिल रहा है। योर लाइफ इज बीइंग मेड मोर डिफिकल्ट बाय यू। योर लाइफ इज बीइंग मेड मोर डिफिकल्ट बाय यू, आंसर थर्ड पार्ट जाएगा। और अगर आप थर्ड पार्ट पिक कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका सिक्सर लग चुका है, आपका आंसर 100% करेक्ट है। सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी को सेशन में मजा आया होगा, और आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाकी हमारे रेगुलर लाइव सेशंस चल रहे हैं, शाम को 7 PM पे हम डेली इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम स्पेशल शो पे बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज 20 का दम। और साथ ही साथ 5 PM पे आपके मॉक पेपर्स की स्पेशल बैच चल रही है, जहां पे हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस पे रेगुलर बेस पे करते हैं डिस्कशन। तो दोनों ही इंग्लिश के सेशंस हैं जिनसे आपको रेगुलरिटी के साथ जुड़ना है और जल्द से जल्द सिलेक्शन लेके दिखाना है। अगर सेशन में मजा आया हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में कुछ और मजेदार से कॉन्सेप्ट्स और पॉइंट्स के साथ। Till then, take care. Thank you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.